ओम शांति। 19 अगस्त 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? उत्तर, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। यह भगवान की पाठशाला है। यहाँ है ही भगवानुवाच बच्चों प्रति। गीत की पहली लाइन है, तकदीर जगाकर आई हूँ। इस ईश्वरीय पाठशाला व बेहद बाप की पाठशाला में भगवान तो एक को ही कहा जाता है। भगवान अनेक नहीं होते हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है। अब एक बाप और अनेक बच्चों का यह है संगठन व मेला। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियाँ। पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर से यह ज्ञान नदियाँ निकलती हैं, उनका यह मेला है। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, और भक्ति है रात, द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता में है ही सदगति। सुख धाम में जाना होता है, सदगति तो एक बाप ही करेंगे। वह है सदगति दाता। तुम्हारी अब सदगति हो रही है, अर्थात पतित से पावन बन रहे हो। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। सतो प्रधान बनेंगे तभी स्वर्ग में जाएंगे। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कैसे आते हो? यह चक्र है ना। भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में यह थे जरूर। अभी तो कलयुग है। सतयुग में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थी। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वह महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी राधे थी। आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है। अब अष्टमी क्यों कहा है? शास्त्रों का भी जो सार है वह तुमको समझाया जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसे नहीं विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं। नहीं, परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको यह राज समझाते हैं। मनुष्य इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है। सतयुग त्रेता में तो तुम अपना राज्य भाग्य पाते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर तुम गिरते जाते हो। ये सब बुद्धि में याद रखना है। तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है, और कोई की बुद्धि में ये रोशनी नहीं है। तुम जानते हो सबसे ऊपर है शिव बाबा, पीछे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थूल वतन में है यह मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगत अम्बा, जगत पिता नाम गाया हुआ है।
सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं। उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। यहाँ जो ये ब्रह्मा सरस्वती है, ये कौन है? ब्रह्मा की बहुत महिमा है। ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है। विष्णु को व शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है। बाप को तो श्री श्री कहा जाता है। वह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान। वह फिर रचना रचते हैं श्री राधे श्री कृष्ण। वह स्वयंवर बाद बनते हैं महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। सतयुग में उनका राज्य चलता है, त्रेता में है राम सीता का राज्य। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती है, 16 कला से 14 कला में आ गए। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूँ। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने। इसलिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है, पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने, अर्थात विश्व का मालिक बनने। बाप समझाते हैं ये बुद्धि में रखो, तुम ही 100 देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। यह बाजोली है। पहले पहले है चोटी, उसके ऊपर में है शिव बाबा। फिर यह ब्राह्मणों की रचना रची, एडोप्ट किया। जैसे बाप बच्चों का पिता है, वह हुए हद के पिता, यह है बेहद का पिता। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। इस संगम पर उनकी महिमा है, जबकि शिव बाबा आकर एडोप्ट करते हैं ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों को। अभी फिर तुमको पावन बना रहे हैं। तुम जानते हो हम बाप से फिर से वर्षा लेने आए हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है, अर्थात पावन से पतित बनते हैं। अब सारी सृष्टि में रावण राज्य है, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होती। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में। वह वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है। उन्हें फिर द्वापर में ले गए हैं, तो यह गपोड़ा हुआ ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि अभी वह आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है। सतयुग में कृष्ण के माँ बाप को 8 बच्चे तो होते नहीं हैं। यह शास्त्र भी ड्रामानुसार सब पहले से ही बने हुए हैं। अब बाप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवानुवाच तुमको यह ज्ञान सुनाते हैं। इसमें गीत व श्लोक आदि की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति शुरू होने से ही पहले पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। पहले पहले होती है शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति, और यह है शिव बाबा का अव्यभिचारी ज्ञान, जिससे तुम पावन बनते हो। भक्ति के बाद वैराग्य गाया जाता है। तुमको इस सारी पुरानी सृष्टि से वैराग्य है। पुरानी सृष्टि जरूर विनाश हो, तब फिर नई स्थापन हो। यह वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले भी हुई थी। मूसल आदि नेचुरल क्लेमिटीज जो हुई थी, वह फिर होनी है। देवताएं कभी पतित दुनिया पर पैर नहीं रखते हैं। महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं।
लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं। दीप माला पर उनकी पूजा करते हैं। हर वर्ष भारतवासी भीख मांगते हैं। यह है विष्णु के 2 रूप। मनुष्य इन बातों को कोई जानते नहीं। इस समय है प्रजापिता आदि देव और जगत अम्बा आदि देवी। अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग्य लेते हो। यह ब्रह्मा है साकारी पिता और शिव बाबा है निराकारी पिता। वर्षा तुमको उनसे मिलना है। वह है स्वर्ग का रचयिता। तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो। कितनी जबरदस्त तकदीर है। यह भी जानते हो आएंगे यहाँ वही जिन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे? तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी ज्ञान सहित। वह छोटेपन में है राधे कृष्ण, तो दोनों की मनानी पड़े। सिर्फ कृष्ण की क्यों? वो तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। राधे और कृष्ण तो दोनों अलग अलग घर के हैं। फिर मिलते हैं तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। नहीं तो समझते नहीं हैं कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। तुम अब समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ था। राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे। करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम तो है शिव जयंती। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम अब देवता बन रहे हो। लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रही हो। यह भी समझाया है राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी घराने में आते हैं। यह है माया के साथ युद्ध। रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। बाकी पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। तुमको माया पर जीत पानी है। बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और माया पर जीत हो जाएगी। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है जिससे तुम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। बड़े ते बड़ी तकदीर है ना। मुख्य बात है बेहद बाप को और 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करना है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक समझ नहीं सकेंगे। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, ना कोई गीता व शास्त्र आदि सुनाते हैं जैसे साधु लोग सुनाते हैं। गांधी भी गीता सुनाते थे और फिर गाते थे पतित पावन सीताराम। अब गीता तो भगवान ने गाई। अगर गीता का भगवान कृष्ण था तो फिर राम सीता को क्यों याद करते थे? वास्तव में सीताएं तुम हो। राम है निराकार भगवान। सभी भगत हैं पुकारते हैं हे राम हे भगवान आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। फिर रघुपति राघो राजा राम कह देते हैं। सुनी सुनाई बात को पकड़ लिया है। फिर गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं? भक्ति मार्ग में बहुत वहाँ जाते हैं। वर्ष वर्ष मेला लगता है, वहाँ जाकर बैठते हैं। तुम बैठे हो ज्ञान सागर के पास। वह फिर पानी में जाकर स्नान करके आते हैं। पावन तो बनते नहीं, पतित ही बनते आए हैं। तुम तो अभी ज्ञान मार्ग में हो। तुम अभी वहाँ नहीं जाएंगे। सच्चा सच्चा संगम यह है जबकि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। परमपिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछुड़ते हैं? वही जो पहले पहले सतयुग में थे।
तो जरूर उनसे ही पहले भगवान मिलेंगे, पहले वही आएंगे। यहाँ जरूर पढ़ना पड़े। जो स्कूल में ही नहीं आएंगे तो वह क्या सुनेंगे? गुह्ये गुह्ये पॉइंट्स कैसे समझेंगे? कोई कहते हैं फुर्सत नहीं, बाप कहते हैं यह है सच्ची कमाई, वह है झूठी। तुम तो पदम पति बनते हो, बाकी इस समय यह तो झूठी साहूकारी है। भल कितने भी लखपति करोड़पति हैं, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठा सब संसार। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको कितना साहूकार बनाता हूँ। अभी रावण ने तुमको कितना दुखी बना दिया है, अब उन पर जीत पानी है। लड़ाई की कोई बात नहीं, लड़ाई से विश्व का मालिक नहीं बन सकते। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखलाते हैं बाप, इनकी आत्मा भी सीखती है। बाप इनमें प्रवेश हो तुमको ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। बाप बेहद का बाप है, तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमसे माया ने क्या क्या करवाया है। तुम 5 भूतों के वश होते गए हो, क्या हाल हो गया है। तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, इसलिए सद्गति करने बाप को ही आना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पद्मा पद्मपति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज पढ़ना जरूर है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का करना है। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। विस्तार, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं, हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। स्लोगन, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। अच्छा, ओम शांति।